तो पिछले 4 साल से हमारी योगी सरकार है, इन्होंने 4 साल में एक पैसा नहीं बढ़ाया और कभी सरकारें बढ़ाती भी हैं तो मान लिया 5 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने 5 साल में पर कुंटल, 5 रुपये पर कुंटल। 1 केजी पे आता 5 पैसे। ये आप देखो, यह बैरिकेडिंग इतनी तगड़ी लगा रखी है। अगर इस हिसाब से चाइना बॉर्डर पे और वहाँ लगा देते पाकिस्तान बॉर्डर पे तो कभी ये घुसपैठ होती ही नहीं। जो ये पुलवामा हमले हो रहे हैं, ये और हमले हो रहे हैं, ये कभी नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव आज गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं और लगातार गाजीपुर की तस्वीरें मैं अपनी वीडियोस में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पे किसान मौजूद हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। और जो चीज़ें बैरिगेटिंग हुई, तमाम तस्वीरें में बैरिगेटिंग की भी और सारी तस्वीरें, बजट की बात करी, सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश अपनी वीडियोस में लगातार कर रहा हूँ। आज जलालाबाद के कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे कि इनकी क्या समस्या, और गांव में भी कुछ महापंचायतें हो रही हैं, वहाँ पे क्या जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर भी कुछ जानेंगे कि महापंचायतों में क्या फैसले लिए जा रहे हैं, वो भी समझेंगे सारी चीज़ें। तो सर, पहले तो आपका नाम और थोड़ा परिचय आप अपना खुद दें। मेरा नाम बाबूराम, गांव जलालाबाद, जिला गाजियाबाद। और हमारा कहना सरकार से ये है कि जिस रेसों में महंगाई बढ़ रही है उस रेसों में किसान के माल पे महंगाई नहीं बढ़ रही, जबकि किसान जिन उत्पादों को यूज करता है जैसे डाई है, यूरिया है, डीजल है, ट्रैक्टर हैं, उन उपकरणों पे और उन मटेरियल पे महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है, लेकिन किसान के माल पे रेट नहीं बढ़ रहा। जैसे फ़र्ज करो, पिछले 4 साल से हमारी योगी सरकार है, इन्होंने 4 साल में एक पैसा नहीं बढ़ाया और कभी सरकारें बढ़ाती भी हैं तो मान लिया 5 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने 5 साल में पर कुंटल, 5 रुपये पर कुंटल। 1 केजी पे आता 5 पैसे पर केजी। ये बढ़ाती हैं सरकारें, जिसका ढिंडोरा पीटा है। हम इतनी किसान भक्त सरकारें हैं, हम इतना अच्छा, हम 1.5 गुना दे रहे हैं, हम 2 गुना दे रहे हैं। पिछले 14 इन्होंने कहा था 14 दिन में हम गन्ने का पेमेंट करा देंगे, 14 महीने हो गए, अब तो 4 साल हो गए इस सरकार को, ये हमारा पेमेंट नहीं करा पाए। अगर किसान कोई डाई यूरिया गवर्नमेंट से या डीएपी कहीं से उधार उठाता है तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाता, किसान पे इंटरेस्ट लगता, लेकिन किसान के माल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितना ही लेट हो जाओ, कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की भी। और सरकार क्या, कुछ सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो गया किसानों का पेमेंट दिवाने में जो है। दूसरी बात, किसान मांग क्या कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, MSP की, जबकि किसानों को मिलना चाहिए लाभकारी मूल्य। जैसे एक माचिस भी है, उस पर भी कंपनी ने अपना MRP निर्धारित कर रखा 1 रुपये 2 रुपये। जैसे पानी है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उस पर भी एक ब्रांडेड कंपनी ने अपनी वो लगाई, बोतल भरी और 20 रुपये का कर दिया पर केजी 1 लीटर, जबकि दूध गांव में 30 रुपये लीटर और पानी 20 रुपये लीटर। पशु आवे 1 लाख रुपए का, उसकी देखभाल करने में सारा दिन चला जा, चारा बहुत महंगा, उसका खलबाट बहुत महंगा, तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा। ये जो यहाँ इतनी जनता और किसान परेशान है, ये इसी बात को लेकर परेशान है, ना कि ये किसी के प्रलोभन से आए हैं, ना ये किसी के लालच से आए, ना ये किसी के पैसे से आए। सरकार इस बात को समझे और गुणे और कुछ समझे ना, तो सरकारों को आगे आने वाले समय में इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। किसान बहुत त्रस्त है, हमारे इंडिया का बहुत परेशान है, इसीलिए किसान अपनी बात ये यहाँ रख रहा है। तो चलिए, 70 दिन इस आंदोलन को हो चुके, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ किसानों की बात आप तक पहुँचाने की, और मैं और लोगों से भी बात करूँगा आगे कि समझेंगे कि क्या स्थिति है और क्या हो रहा है 70 दिन। क्योंकि लगातार किसान अपनी समस्याएं, अपनी मेरी वीडियोस में आप अगर देख रहे होंगे और भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि क्या समस्या किसानों की है। लेकिन सर, और आज मैं जलालाबाद के किसानों के साथ हूँ, तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये सारे लोग, क्योंकि हम वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी की तरफ देखते हैं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी, ये सारे वो लोग जिन्होंने बीजेपी को पिछली बार वोट दिए, लेकिन अभी भी अब आप स्थिति देखें तो ऐसे विरोध में। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने पहली बात यहाँ पे, मैं जितने लोगों से बात करी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पहले रह चुके और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए गए, तो सर आपके ही वोट देने से जब प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तो भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा तो उन्होंने, भरोसा टूट गया। अब वजह क्या है? वजह तो वही हुई है भाई, महंगाई, और भाई हमारा कुछ माल किसी भाव बढ़ ना रहा, यही वजह है। तो जो चीज़ें लगातार मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ही बताई कि परेशान इस बात से कि जो दाम अनाज का है, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, या फिर गन्ने की बात खास तौर से की जा रही है कि गन्ने के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, और भी लोगों से जानेंगे कि क्या स्थिति है। तो सर, आपका नाम और बताएं अपना परिचय पहले। मेरा नाम सुशांत चौधरी, मैं गांव जलालाबाद, जिला गाजियाबाद से हूँ।
और हमारी मांग यही है कि 3 कानून वापस होने चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री सुन नहीं रहा भाई, देखो एक तो जवान नारा है, जय जवान जय किसान का। जवान के बिना सरकार नहीं चलेगी और किसान के बिना पूरी दुनिया नहीं चलेगी, क्योंकि जवान की ज़रूरत सरकार को बहुत ज़्यादा है। जो भी नेता बने उसकी सिक्योरिटी में जवान जरूर लगे। और किसान जो है यहाँ खुआ रहा है, पिया रहा है इन्हें नेताओं को, उन्हें देखनी चाहिए कि हाँ इतने दिन से पड़ा है किसान, और क्या नाम है यहाँ देखने नहीं आ रहे उन्हें, जबकि आना चाहिए। अब से पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जो भी रहे हैं पहले वाले, जो ये मनमोहन सिंह है, उन्होंने भी किसानों की सुनी, तो ये क्यों नहीं सुन रही है? कौन सा यहाँ कोई आतंकवादी थोड़ी है। ये आप देखो यहाँ बैरिकेडिंग इतनी तगड़ी लगा रखी है। अगर इस हिसाब से चाइना बॉर्डर पे और वहाँ लगा देते पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो कभी ये घुसपैठ होती ही नहीं। जो ये पुलवामा हमले हो रहे हैं, ये और हमले हो रहे हैं, ये कभी नहीं होते अगर इस हिसाब से वहाँ सिक्योरिटी चलती। तो ये सब इनकी भाजपा वालों की चाल है। ये अपने आप से ज़्यादा किसी को उभरने ही नहीं दे रहे। कोई बोलता है तो उसे दबा देते हैं, जैसा भी किसानों की आवाज़ दबा रहे हैं। तो चलिए खैर, पुलवामा की जो बात, उस पर सवाल कई बार उठे लेकिन जवाब एक बार भी नहीं मिला, क्योंकि वो चीज़ें गुमराह की जाती हैं उस तरीके से कि जनता को बहकाया जाता है उस तरीके से। क्योंकि अगर आप पुलवामा पे सवाल पूछेंगे तो जवाब बालाकोट पे मिलता है। तो डायरेक्टर साहब, आप से कल भी बात हुई हमारी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गाँव में महापंचायतें भी हो रही हैं, क्या फैसले सर वहाँ लिए जा रहे हैं? वहाँ पे ये फैसले लिए जा रहे हैं कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं करते तब तक जो है जनता आती रहेगी। हमारे गांव के जो लोग हैं यहाँ पे, इनका डेरा गड़ गया है, ये तभी उखाड़ के जाएंगे जब ये फैसला हो जाएगा। तो ये सवाल सर मैं कई बार कर चुका कि 70 दिन इस आंदोलन को हो चुके, और भी यहाँ पे सड़कों पे बैठे हो चुके हैं। अब इससे पहले अपने अपने शहरों में, अपने अपने राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलन 3-4 महीने हो चुके इस आंदोलन को चलते। सितंबर 2020 में ये पास हुआ, उसके बाद लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने राज्यों में कर रहे थे। पंजाब में रेल भी रोकी गई। अब 70 दिन से ज़्यादा हुए सड़कों पे बैठे हुए, तो नुकसान जो हो रहा है यहाँ पे सड़कों पे बैठने से, आपका भी नुकसान हो रहा होगा, काम रुका हुआ होगा, तो उसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा, और जिम्मेदारी किसकी है सर उस नुकसान की? भरपाई कोई ना करे भाई, हमारी भरपाई करता तो 70 साल से ना कर देते। बस कोई भी गवर्नमेंट आई, सपा आई, बसपा आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आवे, ये कोई किसी का भरपाई करने वाले ना। ये तो खून चूसने वाले, ये वे मच्छर हैं जो खून चूसेंगे, पता नहीं चल पाने का, बिना सुई के चूसते हैं ये तो खून। ये शोषण कर रहे हैं किसानों का और जान को आ रहे हैं। इन्होंने जीना हराम कर रखा है लोगों का। जो ये इतने बढ़िया होते तो हमारे गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं कर पाते? जैसे ये कह रहे हैं इनको 15 दिन पेमेंट करवा देंगे हम कंपनियों से, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करते हैं, जो इन्होंने 3 कानून बनाया, इन्होंने भाई समिति बनाएगी और फिर नहीं 15 दिन जो समितियाँ बनवाई इन्होंने, उनका जो पहला समिति बन चुकी, ये उस समिति पे क्यों नहीं लागू कर पाए? जो पहला कानून है वो बताता है कि 14 दिन पेमेंट होगा तुम्हारा गन्ने का। अब ये कह रहे हैं कि 15 दिन होगा जी तुम्हारा, जो अब तुम माल बेचोगे। जब ये 14 दिन ना करवा पाए तो ये 15 दिन करवा पाओगे? ये ना करवा पाओगे कुछ भी। इन्हें तो बनू है पूंजीपति मालदार करने हैं। जो ये इतने अच्छे है, अडानी को उन्होंने गवर्नमेंट बनते 6000 करोड़, मैं कितनी जीरो लगेंगी मैं ना जानता हूँ, शायद उसे क्यों बखस दिए? अंबानी को जो है 1 मिनट में जो उस कंपनी का ठेकेदार बना देते हैं कि हमारे हथियार भी बनाओगा अब। और इन्होंने एक जो है न्यूज़ आई थी अमर उजाला में, अमर उजाला की न्यूज़ में इन्होंने कंपनी को ठेका दिया कि ये हमारा धनुष तोप जो बनाई, धनुष तोप का टेंडर दे दिया। ये बातें पेपर की न्यूज़ में हैं, लिखित में, अमर उजाला में, तारीख वारीख। असल में हम भी इतने पढ़े लिखे ना हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन बहुत सारी बात रह जाओ हमसे। तो इन्होंने धनुष तोप का ठेका दे दिया और धनुष तोप पे फिर आ गया मेड इन चाइना। मेड इन, जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया उसने चाइना से बनवा लिए प्रोजेक्ट, सारे पे भेड़ गए, इन्हें भेड़ दिए। एक दिन खबर आई, इन्होंने वो खबर मिटवा दी। ऐसे ही किसानों ने खबर को, गन्ना जो गन्ने का मैटर है, इन्होंने विशेष तौर पे यहाँ दिखा रखा है। जितने भी लोग हैं मीडिया के, उन्हें बताते हैं कि गन्ने का यहाँ कोई जिक्र ना आ जा किसी समाचार पत्र में, किसी टीवी न्यूज़ में, कि गन्ने का कोई जिक्र ना आवे। ये बताऊंगे पिछले 1800 करोड़ दुआ दीजिए हमने, हमारे अगले जो 1800 तुमने फंसा लिया उनका जिक्र क्यों ना करते तुम? बस तुम ऐसा करो, तुम्हारे 100 रुपये पिछले साल के तुमने मार लिए, और फिर पिछले दिन अगले साल को, और अगले फिर 200 मार लिए। उस बात को कौन समझाए? तो आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल सर इस वीडियो को, इसके बाद ख़त्म करेंगे कि 2022 उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और केंद्र की सरकार की हवा जो उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है, तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन काफ़ी अहम होते हैं। तो ये आंदोलन को 70 दिन हुए सर,
तो कितना प्रभाव इस आंदोलन का 2022 में पड़ने वाला है? 70%। 90 तो ना पड़ेगा, लेकिन 70 पहुँचेंगे। गाँव के बाहर बोर्ड लगवा दिए हैं जितने भी गाँव हैं हमारे अपने। डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर को शायद तुम जानते ना होगे, 18 गांव का तो मैं डायरेक्टर हूँ। 40,000 किसान मेरे नीचे हुए हैं जिनका मैं प्रतिनिधि हूँ। तो 40,000 तो वे गए, और हर गांव के बाहर बोर्ड लगवा दिए गए हैं कि यहाँ बीजेपी का कोई नहीं तो घुस ना पावे, इनका यो ट्रीटमेंट करा जाएगा। और यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने से कुछ हो नहीं पाने का। वैसे उम्मीद तो यो है। वैसे उन्होंने वे आज जो कल कील देख रहे हैं ना, वे कील तो वैसे उखाड़ दी, पर वे जो उन्होंने दिलों में जो कील ठोक रखी हैं वे कैसे उखड़ेंगी? वे तो वहीं जाकर उखाड़ी जाएंगी गाँवों में। एक आखिरी कि थोड़ा काल्पनिक लगेगा सर आपको कि मैं ये मान लेता हूँ कि कल अगर सरकार मान जाती है, कल या 10 दिन में अगर सरकार मान जाती है, तब भी क्या यही बात जो आप 70% की बात कर रहे हैं, 70% प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का? अगर सरकार 10 दिन में 15 दिन में मान जाती है, तब भी क्या यही प्रभाव पड़ेगा? 70% पे टिकेगी बात। चलिए, तो यहीं पे खत्म करेंगे इस बात को कि अगर इस आंदोलन का प्रभाव 70%, ये डायरेक्टर साहब का मानना है कि 70% प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा, यानी कि हवा जो है वो बीजेपी की तरफ से उड़ने वाली है। और तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखाने की कोशिश करूंगा गाजीपुर बॉर्डर के किसानों के बीच में। अगली वीडियोस में मिलूंगा दोबारा से। नमस्कार, मैं सुमित यादव।